जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सर्वनाम। इससे पहले जो है हम संज्ञा और वर्ण पढ़ा चुके हैं और आज जो हम पढ़ा रहे हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, इसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम वो शब्द है, क्या होता है, सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है, फिर सुनिएगा, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं, तुम, वह। जैसे क्या हुआ, मैं, तुम, यह, वह। ठीक है, अब बात ये आता है कि कैसे हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं। ठीक है, कैसे, तो इसके लिए जो है आप एक बचपन में जो है क्या लिखे होंगे, निबंध लिखते होंगे गाय पर। कैसे, गाय एक चौपाया जानवर है, अ, गाय के एक पूंछ होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है। बार जो है सेंटेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं, गाय 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 प्रयोग करते हैं। इससे क्या हो रहा है, सेंटेंस जो है ना खराब हो लगता है दिखने में। अब तो हम लोग बचपन में वाले एज में है नहीं। ठीक है, अभी 10वीं 12वीं में है हम लोग। तो ये चीज को जो है ना, तो हमको सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम एक बार सही है भाई, गाय एक चौपाया जानवर है, लेकिन जब यहाँ पे जब लगाएंगे ना, तो गाय दूध देती है, तो हम नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे वह दूध देती है। यहाँ क्या करेंगे, गाय को हटा क्या करेंगे, वह दूध देती है। उसके पास एक पूंछ होते हैं, गाय इस क्या करेंगे, उसके उसके पास एक पूंछ होते हैं। ठीक है, या इस तरह से जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम संज्ञा को हटा रहे हैं। गाय क्या है, किसी का नाम है, ये संज्ञा है। ठीक है, हम इसको हटा के हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे सर्वनाम। क्या बोलेंगे, सर्वनाम। आपसे पूछेगा सर्वनाम किसे कहते हैं, तो बताइएगा, बेझिझक बताइएगा, सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। क्या होता है, संज्ञा वो शब्द है जो संज्ञा के सर्वनाम जो है वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे मैं, तुम, वह। जैसे मैं, तुम, वह। और भी है, ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण में मूल रूप से 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है, मूल रूप से 11 सर्वनाम है। कौन, मैं, तुम, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण में मूल रूप से 11 ही सर्वनाम है। कौन कौन है, मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, क्या। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्वेश्चन जो है 12वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या बात आता है कि सर्वनाम कितने भेद है। ये क्वेश्चन जो है, ये 10वीं के एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया। कब पूछा गया है, 2025 में, 24 में, 19 में। हम क्वेश्चन पर भी आएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि अब जो है 2014 16 के बाद, 18 के बाद, हाँ 16 के बाद से जो है ना, कभी भी जो है परिभाषा नहीं पूछा है। व्याकरण में परिभाषा नहीं पूछा है। ये पिछले 10 सालों का जो है ये है रिकॉर्ड है कि कभी भी जो है अब परिभाषा नहीं पूछता। इससे पहले जब जो 2014 में 13 में जब एग्जाम होता था बिहार बोर्ड का 10वीं का, उसमें जो है सर्वनाम का परिभाषा पूछता था, लेकिन अब नहीं पूछता है, अब नहीं कभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को मोटा मोटी ध्यान रखना है सर्वनाम कितने भेद है। तो सर्वनाम का जो है 6 भेद है। कितना भेद है, 6 भेद। कैसे याद रखिएगा, ट्रिक, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना अनाप शनाप। क्या ध्यान रखना है, अनाप शनाप। अनाप शनाप 2 वर्ड, अगर आप ये जो 2 शब्द जो है याद रखिएगा, तो पूरा व्याकरण का भेद आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अ से क्या हुआ, अ से हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हुआ, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। न से निजवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक सर्वनाम। और प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, अ न आकर प, तो अ से हो गया अनिश्चयवाचक, न से हो गया निश्चयवाचक, प से हो गया प्रश्नवाचक। जबकि सनाप, सनाप से देखिए, स से हो गया संबंधवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक सर्वनाम, और प से फिर प से तो पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप चाहते हैं पहले ई प से पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक भी रख सकते हैं, और उधर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
फिर से ध्यान रखिएगा, अनाप शनाप, अनाप शनाप। ध्यान रखिएगा, अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से प्रश्नवाचक, स से संबंधवाचक और न से फिर निजवाचक और प से पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात आता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो इसमें परिभाषा में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सीधे बोलना है। जिसमें अनिश्चितता का बोध आता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? जिसमें अनिश्चितता का बोध आए उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कोई कुछ, कोई कुछ बहुत ही ज्यादा भिविया है, बहुत हर साल क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया, कोई कुछ, कोई कुछ। जैसे आपसे पूछेगा कि मतलब कि यहाँ देखिए ना, यहाँ पूछा गया कि आपने क्या खाया, सॉरी ये नहीं, कि दाल में कुछ है। क्या पूछेगा? दाल में कुछ है। तो क्या बोलेगा? दाल में क्या है? दाल में क्या है पता चलता है? इसमें पता नहीं चल रहा है क्या है दाल में। तो जहां पे अनिश्चितता का बोध हो, यहाँ पे कोई बात निश्चित नहीं कि दाल में क्या है, तो हम ऐसे शब्द में क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या जी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई आया है, कौन आया है पता है आपको? नहीं पता है। कोई आया, सीधी बात है, कोई आया है। तो यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे पापा ने कुछ लाया है, पापा ने कुछ लाया है, ठीक है। या कोई जा रहा है बाहर, सपोज कीजिए आप जो है ना घर के बाहर जो है बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है और गाड़ी उड़ी लगा हुआ है, तो क्या सोच रहिएगा? और भाई कोई जा रहा है, गाड़ी उड़ी लगा हुआ है तो कोई जा रहा है। कौन जा रहा है पता नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा है, किसको पता चलिएगा कि हाँ कौन जा रहा है? तो ये चीज है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक जहां पे निश्चितता का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपसे पूछेगा बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सीधे बोले, जिससे निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह वह, यह वह, जैसे बोलते हैं यह लड़का है, आप कैसे पता चलेगा कि निश्चित है? अच्छा कभी ऐसा हुआ है आप लड़की को देख के बोल दीजिए लड़का है, वहां से थप्पड़ पड़ जाएगा आपको, है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या, अगर हम उस चीज को देख रहे हैं तो ना बोलेंगे ये हाँ सही में ये लड़का है, हाँ तो ये लड़का है, वो लड़की है, ये छत है, ये पंखा है, ये मोबाइल है, ये बोर्ड है। तो हम इस तरह से क्या होता है निश्चिंत बोल रहे हैं ये बोर्ड है। अगर हम नहीं बोलेंगे ये मार्कर है, हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, बोलेगा ना। तो समझ आ रहा है बात को कि हाँ जहाँ पे क्या होता है निश्चितता का बोध आता है उससे हम क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे य वो, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता हो, ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कौन क्या, कौन और क्या। जैसे पूछेगा आपसे तुम कौन हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आपको आगे से उत्तर मिलेगा। तो जो तुम कौन हो तो बोलेगा ना हम फलमा है, हम चिल्लमा है कि नहीं है, या हम विद्यार्थी हैं, तो ऐसे जवाब मिलता है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप क्या करते हैं, बोल सकते हैं भाई हम खा रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी बोलेगा ना, जहां जवाब मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे जी? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां पर संबंध जोड़ता हो, क्या जोड़ता हो? जहां पर क्या जोड़ता हो? संबंध जोड़ता हो उसे क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, क्या हुआ? जो और सो, मतलब क्या हुआ? हम एक शब्द बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पर जिसकी उसकी भी क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। क्या? जिसकी उसकी, जो करे सो भरे, संबंधवाचक सर्वनाम। बात समझ आ रहा है ना? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध जोड़ने के लिए किया जा रहा हो, क्या करना है? संबंध जोड़ने के लिए किया जा रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करे सो भरे। यहाँ जो और सो क्या कर रहा है? दोनों शब्द को जोड़ रहा है, दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। जो करे सो भरे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे, ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे अपने आप, खुद, स्वयं। सपोज कीजिए आप जो है ना कहीं
मार्केट जाना है, चौक पे जाना है, कहीं पर भी मार्केट, तो कुछ सामान खरीदने के लिए जाना है। आप किसी को अकेले तो जाते नहीं हैं, बगल वाले को बोलते हैं, चलो ना, दोस्त रहता है। तो फल्लमा क्या कहता है, अरे काम है, पापा गुस्साएगा, मम्मी मारेगा, वगैरह-वगैरह, बहुत सारा बहाना बनाएगा आपको। तो आप उस गुस्सा में क्या बोलिएगा? छोड़ो, हम खुद ही चले जाएँगे, हम स्वयं ही कर लेंगे। तो ऐसे वर्ड जो हम प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? हम अपने लिए करते हैं। वक्ता स्वयं के लिए करें, हम वक्ता हुए, हम स्वयं के लिए करेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे, उसे हम क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, मैं स्वयं कर लूँगा। ठीक है? अब आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये जो होता है 3 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होता है? 3 प्रकार। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो बोलता है, जो बोलता है वो क्या हुआ? उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। हम लोग क्या हुए? उत्तम पुरुष हुए। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो सुनता है, आप सुन रहे हैं, आप उत्तम पुरुष हुए। क्या? आप और तुम, ये क्या हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। क्या हुआ? मध्यम पुरुष। ठीक है? उत्तम पुरुष क्या होता है? जो बोलता है, जो बोलता है उसे उत्तम पुरुष, और जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम, आप। ठीक है? अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करेंगे, वो क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। जैसे वह, वे, यह। बोलेंगे हम, वे लड़का बहुत पागल था, या वो बहुत नक्चरी थी, वो लड़की बहुत नक्चरी थी। यह, कुछ भी शब्द जोड़िएगा, तो ये सब क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बात समझ में आ रहा है? एक बार अच्छे से फिर से रिकैप कर लीजिए। सर्वनाम जो होता है वो शब्द होता है, सर्वनाम वो शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है। ठीक है? और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन-कौन? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। ठीक है? और ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के जो है मूल मूल रूप से 11 मूल रूप से सर्वनाम क्या होगा? 11 है। अब बात आता है कि क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा जितना भी क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये 10वीं के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। 10वीं के बोर्ड में अगर आप इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं, तो कम से कम जो है आपका 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए ना, 2025 में 3 क्वेश्चन पूछा गया। 2025, 2025, 2025 3 क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा गया? मैं स्वयं देख लूंगा, मैं स्वयं देख लूंगा, ये कौन सा सर्वनाम होगा? बताइए। अभी हम आपको तुरंत बताए हैं, जहां पर क्या हो? स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो, अपने आप का बोध हो, क्या होगा? निजवाचक। तो क्या बोलेगा? मैं स्वयं देख लूंगा, इसमें क्या आएगा? तो बोलिएगा निजवाचक सर्वनाम आएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। टक से टिक कर दीजिएगा, कलम उठाइएगा, टिक कर दीजिएगा, बस हो गया। इतना ही टाइम लगेगा आपको। दाल में कुछ है, अभी तुरंत बताए, दाल में कुछ है, क्या है पता नहीं चल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, भाई सर्वनाम के 6 गो भेद होता है। क्या होता है? 6 गो। याद रखना है कैसे? अनाप और शनाप से याद रखना है। तो ये हुआ। उसके बाद अगला क्या है? आपने क्या खाया है? क्या खाए हैं? गुटखा खाए हैं क्या? कुछ खाए हैं? तो जवाब मिलेगा ना आगे से। आप बोलेगा ना हम ये खाए हैं, तो आपने क्या खाया है? तो इसके लिए जो है ये क्या होगा? ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो 4 क्वेश्चन दिए, यहाँ पे जगह नहीं था, बहुत कम जगह था, इसलिए 4 क्वेश्चन रखे। ये क्वेश्चन जो था ये 2025 का था, 2019 का था, 2018 क्वेश्चन था, और ये बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे-ऐसे जो है 12वीं के एग्जाम में भी पूछा गया था। एक बार ऐसा सेशन चलेगा जिसमें सबका जो है वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। ठीक है? जय हिंद।